जंतुर बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे। अरे काहे को पागल हो? दिखावे में लाखों लोग अपने जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। नहीं भाई नहीं, थोड़ा चैन लो, थोड़ा शांति लो। भागने की जरूरत नहीं है, अंदर से भगवान को सुमिरन करने की जरूरत है। सोच रहे हैं भगवान का अवतार है, हमारा कल्याण हो जाएगा, और नाम जप करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। मान लो मेरी बात, तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह में। भगवान के सिवा तुम्हें कोई बंधन मुक्त नहीं कर सकता। और सब तरंगे हैं, ये जो हमें दुख मिलते हैं ना, ये पाप के कारण मिलते हैं। लोग मारे घूम रहे हैं, दुख मिटाने के लिए सोचते हैं कोई जादू कर दे, कोई टोना कर दे, कोई जंतुर बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे। अरे काहे को पागल हो? यदि तुम अच्छे आचरण करते हो, भगवान नाम जप करते हो, सद धर्म से चलते हो, तो तुम्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। बात मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए। दिखावे में लाखों लोग अपने जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। ये माया का ही तो दिखावा है, जिसमें जन्म के जन्म हमारे नष्ट होते जा रहे हैं। सत्य मार्ग को क्यों नहीं पकड़ते हो? किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं आपको आनंद प्राप्ति के लिए। आप आनंद के बच्चा हो, आनंद स्वरूप हो। जिनसे आशीर्वाद मांगते हो उनके अंदर जो आत्म तत्व बैठा है वो तुम्हारे अंदर बैठा है। वही संपूर्ण आनंद लिए तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हें किसी से गिगियाने की जरूरत नहीं। बस तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हो, अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम दौड़े घूम रहे हो। भागने की जरूरत नहीं है। सत्संग सुनो, उसे अपने आचरण में उतारो। ये बात आप कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो। जब तक आपके आचरण शुद्ध नहीं होंगे, जब तक आप भजन नहीं करोगे, जब तक आप दूसरों को सुख नहीं दोगे, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, तब तक आप भागे। और यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक अगर आपको सुख मिल जाए तो बता देना। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन यहां सुख मिलने वाला है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहां सुख मिलने वाला है। अगर सुख सिंधु भगवान का भजन नहीं करेंगे, बैठ के अपने घर में बैठकर आधा घंटा भजन नहीं करेंगे, मारे घूम रहे हैं, सोच रहे हैं ये भगवान का अवतार है, हमारा कल्याण हो जाएगा। ए भाई, जब भगवान वास्तविक अवतार लिए और जो भजन नहीं किए उनका भी कल्याण नहीं हुआ। भगवान के अवतार के समय हम भी रहे होंगे कहीं ना कहीं, किसी जीव जंतु के कल्याण हुआ क्या? अब भजन करोगे तो कल्याण हो जाएगा। हमारी बात मान लो। बार बार आपको कभी कड़वे शब्दों में, कभी मीठे शब्दों में बताते हैं, ए भाई, बचपन से भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं, हमको अपना कर्म भोगना पड़ रहा है। जो शरीर रचना के समय रचा गया था, वो सुखद या दुखद कर्म भोगना पड़ता। रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा। तो प्रारब्ध को भोग लो। ये भोगने की सामर्थ्य नाम जप से आ जाएगी, और नाम जप करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। मान लो मेरी बात। क्या वृंदावन की परम पावन रज से बढ़कर त्रिभुवन में कोई रज है? इस रज में बैठकर तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा तो कहां मिलेगा तुम्हें? क्या भगवान नाम से बढ़कर कोई अमोघ शक्ति है जो भगवान को अधीन कर सके? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। लेकिन समझ में नहीं आता। ये जीव सोचता है कोई तपस्वी, कोई सिद्ध से हमारे दुख दूर हो जाए। नहीं, भगवान के वचन सुन लीजिए। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। ये गुणमयी माया को पार करना बहुत कठिन है। एकमात्र उपाय है, मेरी शरण में आ जाओ। हरि शरणम श्री कृष्ण शरणम मम। जब तक प्रभु की शरण में नहीं, तब तक माया मुक्त। पर समझ में नहीं आता। लोगों को ऐसा लगता है मैं जाऊंगा, आशीर्वाद मिलेगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, सब दुख नष्ट हो जाएंगे। आप समझो, हमारी प्रार्थना को समझो। हम अंदर से पीड़ित होकर बोल रहे हैं, आप लोग समझते नहीं हो। भगवान का भजन किए बिना कहीं भी भाग के चले जाओ, आपको शांति नहीं मिलेगी प्यारे।
और घर में बैठकर यदि भजन करोगे तो घर तीर्थ हो जाएगा, घर में भगवान पधारेंगे, आप आनंदित हो जाओगे। संत संग का फल होता है भागना मिट जाना। सत्संगति संस्कृति कर अंता, ये जो जन्म मरण का भागना ये मिट जाएगा। ये छोटे मोटे भागने से, शब्द सुना, मनन किया, आचरण में लग गए। कभी महीना 2 महीना में अगर संयोग बना तो हम बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो हमारे पास यंत्र है, हम रोज उससे नवीन उत्साह प्राप्त करें भगवत मार्ग में चलने का। जब मिले तब दर्शन कर लिए, नहीं तो हम उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं तो हमारा सदैव सानिध्य है, भागने की जरूरत नहीं भाई, नहीं। थोड़ा चैन लो, थोड़ा शांति लो, भागने की जरूरत नहीं है। अंदर से भगवान को सुमिरन करने की जरूरत है। थोड़ा संयम में आओ। जिसको देखो मनमानी आचरण कर रहा है, सोचता है कोई संत महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, तो तुम्हें संत महात्मा मिलेंगे ही नहीं। तुम करोगे पापाचरण तो संत महात्माओं का सानिध्य ही नहीं मिलेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। अच्छे आचरण करो, घर बैठे महात्मा मिल जाएंगे, कोई आ जाएंगे ऐसे, तुम्हें कृतार्थ कर जाएंगे। कहीं तुम भेज दिए जाओगे जिनके वचन से तुम कृतार्थ हो जाओगे। हमारी प्रार्थना को मानिए, अपने इस अमूल्य मानव जीवन को कूड़ा करकट की तरह मत नष्ट कीजिए। श्रीपाद कह रहे, नेत्रे उत्पाटित सपदि स्त्री क्षणे लालसा चेत। यदि ये गंदी लालसाएं उत्पन्न हो रही हैं तो थोड़ा शासन में लाओ अपनी इंद्रियों को, छूट मत दो। बहुत जीवन व्यर्थ कर दिया इन इंद्रियों ने, अब सावधान हो जाओ। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट किए भगवान ने तुम्हारा। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह में। देवता तरसते हैं इस मानव देह के लिए। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसे साधना करके हम जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। लेकिन नहीं, बस कोई ऐसा कुछ कर दे जिससे हमारा पति बन जाए, कोई ऐसा कर दे कि हम स्वस्थों को भोग भोगें, कोई ऐसा कर दे सारी झंझटें मिट जाएं। अरे औरों की तो बात जाने दो, भगवान जिनके घर में अवतरित हुए आप वहां दृष्टि डालिए। इतने बड़े भजनानंदी महात्मा वसुदेव और देवकी कंस कारागार में बंद किए हुए भगवान पधार रहे हैं, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए। आप विचार कीजिए, भगवान के सिवा तुम्हें कोई बंधन मुक्त नहीं कर सकता। और सब तरंगे हैं, भगवान भगवान है, हमारी बात को समझ लो। भगवान भगवान है, भगवान के भाव में डूब करके सब भगवत स्वरूप हैं। तरंग में वायु विकार है, वायु विकार हटा तो समुद्र ही है। पर इतना भेद है कि समुद्र करोड़ों अनंत तरंगे प्रकट कर सकता है, लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। ऐसे ही जितने महापुरुष हैं, जितने सिद्ध महापुरुष हुए, भक्त हो चाहे ज्ञानी हो चाहे योगी हो, वो माया विकार को नष्ट करके ब्रह्म रूप में लीन हो गए, तो ब्रह्म स्वरूप वो भी हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। लेकिन ब्रह्म तो ब्रह्म है, जिसने एक संकल्प मात्र से अनंत सृष्टि का सृजन कर दिया, उसकी समान त्रिभुवन में कोई नहीं। तो उन्हीं भगवान की, चाहे निराकार मानो, साकार मानो, सगुण मानो, निर्गुण मानो, उन्हीं भगवान की शरण में जाने के लिए सब संत महात्मा, और जो भगवान की शरण से अलग करके अपने को भगवान माने, तो हमें लगता है फिर बचना चाहिए ऐसे भगवानों से, जो अपने वचन से, अपने आचरण से, अपनी हृदय की भावनाओं से जीवों के माया जनित आकर्षण को नष्ट करके श्री भगवान से प्रीति करावे। उसे संत कहते हैं, उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं, उसे महात्मा कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। शास्त्र उठा के देख लो, ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। दूसरों ने अनुभव किया कि साक्षात ब्रह्म है, लेकिन वो जब बोले तो अपने को ब्रह्म नहीं बोले। गोस्वामी तुलसीदास जी साक्षात भगवान के स्वरूप हो चुके। वो क्या कह रहे हैं? जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े महू समुझे सयाने। कह रहे मैं अपने अवगुणों की यदि कथा कहूं तो ग्रंथ भर जाएगा,
थोड़े बता दिए हैं कि मैं अवगुणी हूं, इसमें जो विवेकी जन है वो समझ पाएंगे मेरी बात को। क्या समझ पाएंगे? कि भगवान की शरण में जाने से जीव भगवत स्वरूप हो जाता है। गोस्वामी जी भगवत स्वरूप है, सामने भगवान बैठे हुए सबरी माता का स्तवन कर रहे हैं नवधा भक्ति के द्वारा। और सबरी जी ऐसा कह रहे, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मां मैं मति मंद अघारी। ये है महापुरुष। भगवान के चरणारविंद की नाम की लीला कथा की वृत्ति हृदय में जिनके संग से जागृत हो वही सत्संग है। हम लोग बड़े बावरे हैं। अरे तरंग कभी समुद्र प्रकट कर सकती है? सब तरंगे हैं, वायु विकार हटा समुद्र हो गई, मुझे कोई इस पे संशय नहीं। बूंद अलग है तो बूंद है, और समुद्र में गिर गई तो समुद्र है, लेकिन बूंद समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। ऐसी करोड़ों अनंत बूंदे समुद्र से लहरों से ऐसे उठती रहती है। उनका नाम भगवान है, जिनसे अनंत महात्मा, अनंत ब्रह्म ऋषि, अनंत ब्रह्मांड सृजन, उन भगवान की शरण में जाने से इस माया से मुक्ति होती है। साहब समझ नहीं पा रहे। अरे जिनका नाम जप कर, जिनका चिंतन करके, जिनके आश्रय से जीव ब्रह्ममय हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, वही तुम्हें करना है। यही सत्संग से प्राप्त होता है। अगर ये ना प्राप्त हो तो सत्संग नहीं है, वो कहीं ना कहीं घुमा करके हमको भटकाया जा रहा है। भगवान भगवान है, वही सबके हृदय में है। जो हृदयस्थ भगवान में तन्मय हो गया, उसमें और भगवान में अंतर नहीं, बिल्कुल मुझे संशय नहीं। पर भगवान भगवान हैं, इतना समझना पड़ेगा। उनके स्थान में कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है, फिर उनसे बड़ा कौन हो सकता है? ये भोले भाले जीव समझते नहीं, भागे घूम रहे। उन्हीं भगवान का नाम जप करो, चीख चीख के कहते हर प्रश्न का उत्तर नाम है। अगर नाम जप करके देखो तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, सब समाधान हो जाएंगे। और भागे घूमे तो कभी प्रश्न की कभी शांति नहीं होगी, संशय पर संशय उठता चला जाएगा। आचार्य ऐसे कर रहे थे। दो प्रकार के महापुरुष होते, एक आचार्य कोटि के और एक अवधूत कोटि के, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है। अवधूत कोटि के महापुरुष अपने को बालवत ऐसे रखते हैं, कोई जान ना पावे। तो ऐसे ही थे वो। जब पास बैठे तो उन्होंने करुणा करके उपदेश किया कि नई अवस्था है, परमार्थ में चल रहे हो, किसी का सहारा मत रखना, कोई सहारा देने वाला नहीं, अव्यक्त सत्ता केवल सहारा देगी बस। तो उन्होंने ये पद सुनाया था, हमें पूरा याद नहीं, बहुत सुंदर सुंदर शब्द थे, बस उसकी पहली पंक्ति याद। चल चला चल राह में, अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा, चल चला चल राह में। अपनी अनुभूतियों का सहारा, एक एक कदम में जो भगवत अनुभूति हो रही, जो उनकी कृपा हो रही, जो हमें संभाल रहे हैं, हमको उसका आदर करना, बार बार स्मरण करना है कि मेरे ऊपर हरिजू की, गुरु जी की अपार कृपा है। तो आपदा को, विपत्ति को, असुविधा को, दुख को हमें गले लगाना है। हम परमार्थ के पथिक हैं। ये पहली बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, ये अगर परमार्थ में चलना है तो डरो मत, आपदा को संपत्ति मानकर स्वीकार करो। ये हमें भगवत प्राप्ति कराने वाली संपत्ति है आपदा। और मिवाग ज्ञान चो, तुम्हारी जो अवज्ञा करे, अवज्ञा अवहेलना, उसको बड़ा सम्मान पूर्वक स्वीकार करो। जब कोई तुम्हारा निरादर करे, उपहास करे, अवज्ञा करे, बड़े नम्र होगे, बुरा मत मानो। तुम्हारी अवहेलना हो रही है तो तुम्हारे अहंकार पर चोट डाली जा रही, वो नष्ट होगा और परमार्थ प्रकाशित हो जाएगा। ये परमार्थ उल्टा मार्ग है। संसार सब कुछ करता है इस बात के लिए कि मेरा सम्मान हो, मेरी अवहेलना न हो, डरता है सब कोई। और साधु इस बात की आकांक्षा करता है कि अब देखिए मेरा अपमान होगा तो मेरे हृदय में कितना दोष रह गया है, कितनी जलन होती है, कितनी अशांति होती है। यदि मुस्कुरा के सह गया
तो भगवान की बड़ी अपार कृपा, उसने अवज्ञा की, अपमान किया, अवहेलना की और आप मुस्कुरा के निकल गए। यही तो परमार्थ के पथिक की उन्नति है, यही अध्यात्म की उन्नति है। श्रीपाद कह रहे हैं सन्मानवन निंदाम, वो तुम्हारी निंदा कर रहा, तुम उसका सम्मान कर रहे हो। यह है परमार्थ के पथिक का हृदय। सामने वाला निंदा कर रहा, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, और आप उसका सम्मान कर रहे हैं। ये केवल लिखा हुआ है नहीं, महापुरुषों के जीवन में देखा गया। किसी मूढ़मती को कुछ रुपए देकर पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी के ऊपर प्रहार करने के लिए राजी किया गया। ईर्ष्या बहुत बड़ा शत्रु है। ये किसी के भी हृदय में स्फूर्ति हो सकती है, मात्सर्यता की, ईर्ष्या की, जिसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो प्रायः ये बड़े बड़े साधकों में भी हो जाती है। तो पूज्य बाबा का वृंदावन में जय जयकार मची हुई थी। एक स्टेशन बन गया था कृष्णाश्रम, स्वामी अखंडानंद जी के सामने जो पटरी पड़ी वहीं स्टेशन, मतलब सहज में गाड़ी वहीं रुकती थी। ढेर खूब भक्तजन उतरते, रात दिन कहीं लीला हो रही, कहीं श्रीमद् भागवत हो रही, संतों के प्रवचन हो रहे। 12 महीना बाबा जब यहां रहते उत्सव मचा रहता। तो ईर्ष्या तो होती है कि सब सुना पड़ा है केवल उस एरिया में ही। तो बाबा का अपमान करने के लिए हाथरस के एक व्यक्ति को पैसा दिया गया। अब संसारिक आदमी जिसको संत महिमा नहीं ज्ञान है, तो उसको लगा इतने रुपए, वो तो प्रलोभित हो गया, बस तुम्हें जाना है और सीधे। अब वहां कोई अंगरक्षक नहीं, वहां कोई अस्त्र शस्त्रधारी नहीं, संतों के तो गिरधारी ही अंगरक्षक हैं, पर लीला बिहारी हैं वो। ऐसे ही बाबा शांत मुद्रा में बैठे हैं, भगवत चर्चा दूसरे कर रहे हैं। वो प्रणाम की मुद्रा में गया, एकदम चाकू निकाला, ऐसे मारा नाक में बाबा की, इतनी लग पाई। पार्श में जो पंखा कर रहे थे वो समले समले पकड़ा, फिर भी चावल भर लग गई। देखो अवज्ञा और अपमान करने वाले के प्रति महापुरुष की कैसी भावना। बाबा तत्काल होश में आए। एक आदमी ने इससे नाक बंद, क्योंकि खून निकल रहा था। बाबा ने पहले उस आदमी के, कोई नहीं बोलेगा, उसको पकड़ के गुफा में ले गए। नीचे है, जो दर्शन किए होंगे, बहुत सुंदर परमाणु है वहां ब्रह्मबोध के, क्योंकि जब बैठे तो अनुभव हुआ। बाबा ने वहां जाकर के बैठ कर कहा गरम दूध लाओ इसको, जबकि उसने प्रहार किया है। देखो प्रहार करने वाले के प्रति महापुरुषों का कैसा स्वभाव और बर्ताव, तनिक भी क्रोधित नहीं है। दूध पिलाया मीठा, कहा भैया ऐसी क्या त्रुटि हुई कि आपको प्रहार करना पड़ा? हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? आपके प्रति कोई अपराध बन गया क्या? रो पड़ा। बाबा पैसे के लोभ में मैंने ऐसा किया, नाम मत बताना किसने तुम्हें दिया, क्योंकि शिष्य जनों में द्रोह फैल जाएगा। तो बाबा ने तुरंत कहा नाम मत बताना जिसको तुमने मतलब पैसे दे के तुम्हें जिसने प्रेरित किया। भैया तुम कभी अब दोबारा ऐसा कार्य मत करना। और अपने शिष्यों से कहा पैसा लो, और मेरी शपथ है इसे डांटना भी नहीं, सुरक्षित जाके हाथरस की गाड़ी में बैठा लो, और जब ये चला जाए तब वापस लौट के आओ। लोग संत का पता इसी बात से लगाते हैं कि कितना चमत्कारी है। पता नहीं, बचो। भगवान नाम जब, भगवत कीर्तन, भगवत आराधना, बिल्कुल शुद्ध मार्ग में चलो, जीव का इसी जन्म में निस्तार हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए सत्संग, नौटंकी, नाटक, मनोरंजन, ये सत्संग मनोरंजन नहीं, शुद्ध भगवत मार्ग है, जहां से हम माया का त्याग करके भगवत प्राप्ति करते हैं। संत का चमत्कार है कि संसार से मन हटकर भगवान में लग जाए, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। वो भगवान का नाम जपने लगे, वो गंदी बातें छोड़ दे, ये चमत्कार है संत का। अपने आप सबके हृदय में उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आजकल दूसरा प्रयोग किया जाता है, चमत्कार दिखलाकर सामने वाले की वृत्ति को घसीट करके उससे शोषण किया जाना, अपनी सिद्धि का प्रयोग करके दूसरे को लुभायमान कर लेना।
बुद्धि का सारा खेल हो रहा है। वर्तमान समय में जैसा संत मिलकर के जो भगवत प्राप्ति ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अभाव नहीं है तो हमारी बात उन मुमुक्षुओं से, उन भगवत प्राप्ति के साधकों से है कि नामधारी पाखंड का आश्रय लेने वाले, दम्भ का आश्रय लेने वाले, नाना प्रकार के नौटंकी नाटक करने वालों से बच करके एकमात्र जहां भगवान के नाम रूप लीला धाम की चर्चा या तत्वबोध की प्राप्ति की बात, तो महापुरुष संत जनों का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। संत की चमत्कारिक शक्ति जीव के जीवत्व को मिटाकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर देने की होती है। तो अपने आप उनके दरस परस संभाषण से मायामल का नाश और भगवान की प्राप्ति की चाह उत्पन्न हो जाना। जिसको सांसारिक चमत्कार लाभ उठाना, उनको कभी ऐसे महात्माओं का संग मिलेगा भी नहीं। याद रखना, महात्माओं का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अगर तुम्हारा संसार राग नष्ट नहीं हो रहा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाना प्रकार की वासनाएं ये छूट नहीं रही, तो या तो तुम बहुत प्रमादी हो, उनके वचनों का ध्यान नहीं, या फिर साधु संग ही नहीं हुआ। साधु संग का सीधा अर्थ है भगवान की प्राप्ति हो जाना। तमाशा दिखाना, नौटंकी नाटक करना, इन सबसे बहुत दूर रहो, बहुत बचो। कोई नहीं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाई बहुत सावधान। ऐसे ऐसे लीलाएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे नाटक हो रहे हैं जहां बिल्कुल किंचन मात्र धर्म नहीं है, शास्त्र का कहीं किंचन मात्र प्रमाण नहीं है। अप्रमाणिक अशास्त्रीय वर्ताव हो रहे हैं, अशास्त्रीय चेष्टाएं हो रही, और समझा जाता है कि ये संत संग हम कर रहे हैं। बहुत संभल करके भगवान से प्रार्थना करो। नाथ, बार बार महापुरुषों ने मांगा हमें सत्संग मिले, हमें अविरल भगति बिरति सत्संगा चरण सरोरु प्रीति भंगा। देखो काकभूषुंड जी सिद्ध संत है, कितना बड़ा चमत्कार। उनके पास जाते ही सारे संशय नष्ट हो गए गरुण जी महाराज के, और वो क्या चमत्कार कर रहे, भगवान की चर्चा सुना रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के रूप की महिमा, भगवान की लीला। ये शुद्ध संतों के संग का लाभ है। नाम रूप लीला धाम, भगवान की चर्चा सुनने को मिले, भगवान के भजन में रति हो, यही बात। प्रायः संतों के पास कोई ऐसे बिरले ही जाते हैं जिनको भगवान से प्रीति करनी हो, नहीं तो एकांतिक में तो बोल नहीं पाते, क्योंकि वही प्रश्न करेंगे। इसके बाद जब खड़े होकर प्रणाम करने, कई दिनों से पेट में बहुत परेशानी चल रही। अरे हम डॉक्टर हैं, हम तुमको वैद्य नजर आ रहे हैं क्या कि पेट की तुम्हारी परेशानी हम दो? डॉक्टर काहे को बने, पढ़ लिख करके अस्पताल बने, जाओ वहां। हम भवरोग के डॉक्टर हैं, उसकी औषधि है जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। जासु नाम भव भेषज, संसार रोग की औषधि नाम है, इसलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम है। नाम जप करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन झगड़े से तुम जीत जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो। उसकी चर्चा के लिए ये छोटी मोटी बातें, संसार के रोग, संसार के नाना प्रकार, ये तो भगवान ने और उपाय बताए हैं। संतों के पास जाओ, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे भगवदानंद की अनुभूति हो, कैसे हर भोगों के बीच में रहकर हम भोग में ना फंसे, ये सीखना है। पर बहुत उल्टा समय है। भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी कुछ साधक हैं जो भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कुछ हैं जो नाम जप कर रहे हैं और इसका आदर कर रहे हैं। नहीं, मंदिर सत्संग हाल ये सब सुने मिलेंगे। अभी तो भगवान की कृपा है कि काफी लोग बैठ के कृपा करके सुन रहे हैं। 4:15 बजे समय आएगा, देख लेना। सच्चे मार्ग में चलने वाले, सच्चे मार्ग का जो दर्शन कराने वाले भगवान की कृपा से मिलते हैं। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो। जो सोचा नहीं गया वो हो रहा है। कैसा कैसे हो सकता है, वो हो रहा है। कलिकाल ऐसा बढ़ता अपना प्रभाव दिखाता चला जा रहा है कि शास्त्र की सब बातें गुप्त होती चली जा रही। महापुरुषों ने जो कष्ट सह करके अनुभव किया, उनको बातों को सुनना नहीं चाहते, उन बातों पे चलना नहीं चाहते, तो कैसे उस अव्यक्त महान शक्तिशाली परमात्मा को आप अनुभव कर लेंगे?
बहुत बढ़िया अवसर है। खूब नाम जप करो, कानों को बचाओ ऐसे श्रवण से जहां से कुसंग होता है, नेत्र को बचाओ कुसंग दर्शन से, वाणी को बचाओ कुसंग बोलने से। बस इन तीन को बचा लिए तो तुम्हारा चिंतन बढ़िया हो जाएगा। जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो देखते हैं, उसी से चिंतन बनता है। हमारा चिंतन ठीक हो जाए, बस अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवत प्राप्ति पक्का। यही चमत्कार है सत्संग का कि विषयी मन भी भगवान का भजन करने लगे। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, और तो सब फंसाने वाला है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।